नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे और चित्रकला में हमने हाड़ौती स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अंतर्गत बूंदी शैली को कंप्लीट कर लिया था। आज हम हाड़ौती स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के तहत ही कोटा जो शैली है यानी उसका बचा हुआ पार्ट है उसी को कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों, आप अच्छे से, आशा करता हूँ आप वीडियो का आनंद ले रहे होंगे और अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे। आप चूंकि लास्ट जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उठाकर देखिए, इन्हीं यानी हमारे वीडियो के इर्द गिर्द ही पूरा पेपर रहता है। सॉरी दोस्तों, यानी अगर आप अच्छे से नोट डाउन करते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी सिंगल सवाल गलत होने की ना के बराबर संभावना है। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डालिए कोटा शैली, यानी हम पढ़ रहे हैं उस शैली का नाम है कोटा शैली। बहुत सिंपल इजी गोइंग वे में याद हो जाएगी दोस्तों कोटा शैली। बस वही हमें दो तीन तरीके मैंने आपको बताए थे कैसे पढ़ना है। आपसे पूछे कोटा शैली का विकास किसके काल में हुआ। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण काल, अगर कोई विशेषता है तो कोटा शैली की बहुत सारी विशेषताएं हैं और इस पर लगातार सवाल बन रहे हैं। तो कोटा शैली यानी हाड़ौती स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो विकास इस शैली का विकास ध्यान रखना मेवाड़ शैली तथा बूंदी शैली से हुआ है। मेवाड़ शैली प्लस बूंदी शैली से हुआ है, यानी इन दो शैलियों का मिश्रण है कोटा शैली। राव उम्मेद सिंह का काल कोटा शैली का स्वर्ण काल कहलाता है और उम्मेद सिंह के काल में सर्वाधिक चित्रों का भी चित्रण हुआ है, यानी कोटा शैली के सर्वाधिक चित्रों का, कोटा शैली के सर्वाधिक चित्रों का चित्रण अगर आपसे पूछे तो राव उम्मेद सिंह के काल में। बस ये ध्यान। प्रमुख विषय क्या है तो दोस्तों ध्यान रखना, इस शैली के प्रमुख विषय में अगर बात करूं तो इस शैली में सबसे ज्यादा शिकार के दृश्य देखने को मिलेंगे, यानी शिकार या आखेट के दृश्य, शिकार या आखेट के दृश्य। एक तो आपको ये देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है, स्टार लगा लेना दोस्तों, यानी पक्षी शैली किसे कहते हैं तो बूंदी को कहते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक, हालांकि सर्वाधिक ऐसा कुछ नहीं है कि बूंदी में भी शिकार का चित्रण नहीं हुआ, तो बूंदी में भी हुआ, लेकिन सर्वाधिक अगर नाम आ जाए ना, कोटा और बूंदी दोनों में से चूज करना पड़ जाए तो आप कोटा को करके आएंगे, क्योंकि सर्वाधिक जो चित्रों का चित्रण हो वो कोटा शैली में। ये लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, शिकार व आखेट के दृश्य है। और दोस्तों इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी लाइन है, यानी विशेषताओं में अगर बात करूं, राजाओं के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। राजाओं के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया। बस ये बहुत बड़ी बात है। लगातार कम से कम 8 से 10 बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि किस शैली के अंतर्गत राजा के साथ में रानी को भी शिकार या आखेट करते हुए दर्शाया गया, तो किस शैली के अंतर्गत दर्शाया गया, कोटा शैली। और क्या है तो सर्वाधिक भित्ति चित्र, यानी वैसे तो सर्वाधिक भित्ति चित्र बूंदी में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस शैली की बात कर रहा हूं, सर्वाधिक जो भी भित्ति चित्र बने हैं दोस्तों, उन भित्ति चित्रों पर आखेट के दृश्य हैं, यानी जो सर्वाधिक भित्ति चित्र है उन पर दृश्य, जो भित्ति चित्रों का प्रमुख विषय पूछ लेना दोस्तों, या यूं कह सकते हैं कि भित्ति चित्रों का विषय, तो ये भित्ति चित्र या तो यानी या यूं सीधा कह सकते हैं आखेट या शिकार पर डिपेंड है, यानी जो भी भित्ति चित्र बने हैं यहाँ वो शिकार करते हुए दर्शाया गया या आखेट करते हुए दर्शाया गया। बस इतने ही प्रमुख विषय। आपसे पूछे विकास, तो कोटा शैली का विकास मेवाड़ और बूंदी शैली से विकसित हुई है दोस्तों, यानी इन दोनों का मिश्रण कह सकते हैं।
आपसे पूछे स्वर्ण काल किसका है, तो राव उमेद सिंह का स्वर्ण काल है। राव उमेद सिंह के काल में ही कोटा शैली के सर्वाधिक चित्रों का चित्रण हुआ था। इसके प्रमुख विषय क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि इस शैली में सर्वाधिक आखेट या शिकार के दृश्य दर्शाए गए हैं। आप ध्यान रखना दोस्तों, कोटा या मुंदी दोनों आ सकते हैं। अगर ऑप्शन में से कहीं एक चूज करना पड़ जाए तो आप कोटा को सही ठोक कराएंगे। उसके बाद में राजा के साथ में रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। और इसके अंतर्गत क्या विषय है, तो सर्वाधिक भित्ति चित्रण, यानी भित्ति चित्र है वो आखेट या शिकार पर डिपेंड है, यानी शिकार इनका चित्रण किया गया है। तो आपसे पूछे कि कोटा शैली के जो भित्ति चित्र है उनका प्रमुख विषय क्या है, तो शिकार या आखेट। और विशेषताओं की बात कर लेते हैं दोस्तों कोटा शैली की। यानी कोटा शैली की विशेषता, कोटा शैली की विशेषता और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहां पर एक वसली का चित्रण भी देखने को मिलता है। वसली का चित्रण, अब ये वसली होती क्या है अभी 1 मिनट में समझाएंगे। तो वसली होती है दोस्तों कागज पर कागज रखकर बनाए गए चित्र, कागज पर कागज रख बनाए गए चित्र। यानी वसली का चित्रों का प्रयोग, वसली नामक चित्रों का प्रयोग कहां हुआ, तो कोटा शैली में हुआ। तो वसली होती क्या, तो कागज पर कागज रखकर चित्र बनाए जाते हैं। कोटा शैली में बड़ी वसलियों पर, यानी जो बड़ी वसली है, तो दोस्तों बड़ी वसलियों का भी प्रमुख विषय क्या है ना, तो वो यानी उनके ऊपर किस का चित्रण हुआ, तो शिकार का चित्रण हुआ। यानी कोटा शैली के अंतर्गत बड़ी वसलियों को सामूहिक, बड़ी वसलियों में सामूहिक रूप से शिकार या आखेट करते हुए दर्शाया गया। और ध्यान रखना दोस्तों, कोटा शैली का विशेषताओं में बात कर लेता हूं, हालांकि मिस कर दिया मैंने। यानी स्वतंत्र काल था राव उमेद सिंह का, लेकिन आपसे पूछे महाराव राम सिंह का, यानी स्वतंत्र काल पूछे आपसे कोटा शैली का, तो महाराव राम सिंह, ये लाइन ध्यान, यानी स्वतंत्र काल पूछे तो महाराव राम सिंह के काल में यह कोटा शैली पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है। और विशेषताओं पे बात करते हैं दोस्तों, वसली के अलावा एक हवेली पड़ती है दोस्तों, झालाओं की हवेली, झालाओं की हवेली। दोस्तों झालाओं की हवेली 2 जगह है, एक तो पड़ेगी आपकी कोटा में, एक पड़ती है दोस्तों झालावाड़ में, यानी गागरोन दुर्ग में भी है, ये ऐसे लिख लेना गागरोन दुर्ग में। और दोस्तों गागरोन दुर्ग से एक ही प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग का उदाहरण, एकमात्र नहीं सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण यही है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, किस एग्जाम में पूछा गया, तो शायद ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था। पिछली बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था धानवन श्रेणी का, एकमात्र धानवन श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग तो जैसलमेर दुर्ग, जल दुर्ग तो गागरोन दुर्ग। 2-3 बातें तो फिक्स है विभाग की तरफ। हम किस शैली की बात कर रहे हैं, यानी कौन सी विशेषता की बात, झालाओं की हवेली वो कहां पड़ती है, तो दोस्तों ध्यान रखना वो कोटा में पड़ती है। अब इसका क्या हमें पढ़ना है दोस्तों, आप ये ध्यान रखेंगे इसका निर्माण किसने करवाया, और क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों ये किस पर आधारित है, यानी झालाओं की शैली है, इस पर कौन कौन सी चित्र हैं जो इसके ऊपर आधारित है, और इसकी क्या कोई विशेषता है, तो वो भी पढ़े। निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखना दोस्तों झाला झालिम सिंह द्वारा निर्मित है, झाला झालिम सिंह आधारित, तो शिकार या आखेट पर, बस बार बार नाम आ रहा है शिकार या आखेट। इसकी कोई विशेषता, तो बिल्कुल एक विशेषता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है, कोटा शैली के सर्वाधिक चित्र, कोटा शैली के सर्वाधिक चित्र
कहाँ पढ़ते हैं? तो दोस्तों झालाओं की हवेली में पढ़ते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर वही साथी है तो भाई घर पे रहकर वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, परिवार वालों को मना तो नहीं कर सकते कि आप बोले मत, वीडियो बनाना पड़ता है। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट की तरफ सिर्फ कंटेंट यानी हम पढ़ क्या रहे हैं उसी पे ध्यान रखें, बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए दोस्तों। तो निर्माण झाला झालेम सिंह द्वारा आधारित यानी इसका प्रमुख विषय क्या है? तो इस ये भी शिकार आकेट पर, यानी इस पर भी चित्र कौन से बने? तो शिकार आकेट। विशेषता क्या है? तो कोटा शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ विकसित हुए? झालाओं की हवेली। किसके काल में हुए? तो दोस्तों ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, राव उम्मेद सिंह के काल में। हालांकि निर्माण झालेम सिंह के काल में हुआ है। अब दोस्तों दो तीन विशेषताएं इससे हटकर है, आपसे पूछे ना, नोट लगा देता हूं दोस्तों, ये बातें नोट में याद रखनी है। यानी मोर पक्षी का चित्रण, आपको प्रत्येक शैली के अंतर्गत मिलेगा। यानी मोर पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसका चित्रण सभी शैलियों में हुआ है। लेकिन ध्यान ये रखना दोस्तों, नाचते हुए मोर का एकमात्र शैली में हुआ है, नाचते हुए मोर का चित्रण। आपसे पूछ लेना कि नाचते हुए मोर का चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, केवल और केवल एकमात्र है बूंदी। बस ये ध्यान। एक शिकार या आखेट का चित्रण, शिकार या आखेट का चित्रण तो दोस्तों दो शैलियों में हुआ है, एक तो कोटा में, एक प्लस बूंदी में। यानी इन दोनों शैलियों में सब चित्रण हुआ है। लेकिन आपसे पूछे ना सर्वाधिक आखेट या शिकार के चित्रण कहाँ हुए? तो सर्वाधिक दोस्तों कोटा में। ये थी हमारी कोटा शैली की। यानी मोर पक्षी का चित्रण, राजस्थान का ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका चित्रण सभी शैलियों में देखने को मिलता है? तो एकमात्र पक्षी जिसका नाम है मोर। लेकिन नाचते हुए मोर का चित्रण वो बूंदी शैली की विशेषता। कोटा शैली की विशेषता हम बार बार पढ़ रहे हैं, शिकार या आखेट। तो शिकार या आखेट के चित्र कहीं किसी और शैली में मिलते हैं? तो बिल्कुल मिलते हैं जी जनाब, मिलते हैं। और कौन सी में? बूंदी में। लेकिन सर्वाधिक शिकार या आखेट के चित्र तो वो दोस्तों ध्यान रखना कोटा में। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो कोटा आपको फिक्स करना। अब दोस्तों हालांकि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में चित्रकार बता दिए थे, फिर भी कोटा शैली के चित्रकार एक बार और दोहरा देता हूं। चित्रकार कोटा शैली के चित्र कौन कौन चित्रकार है? तो कन्हैयालाल है, कन्हैयालाल, श्री कृष्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों डालू, ये शायद सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है। नूर मोहम्मद नामक चित्रकार बूंदी शैली में भी था, लेकिन ये अलग है दोस्तों, इतना ध्यान। लच्छीराम, ये बूंदी वाला सेम है। सुरजन, ये भी बूंदी वाला सेम है दोस्तों। और कौन है? तो ध्यान रखना रामलाल। तो ये लो दोस्तों कोटा शैली के चित्रकार भी कंप्लीट हो जाते हैं। कौन कौन है? कन्हैयालाल है, कृष्ण है, श्री कृष्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालू है, लच्छीराम है, सर्जन है दोस्तों, सुरजन भी कह सकते हैं, रामलाल। तो ये थे दोस्तों कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार। आज हमारी हाड़ौती स्कूल ऑफ द पेंटिंग पूरी हो जाती है दोस्तों। अब लास्ट 2 वीडियो लेक्चर और बचेंगे दोस्तों। 2 वीडियो लेक्चर में हमारी राजस्थान की चित्रकला नामक टॉपिक है जो पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक स्कूल और पढ़ा है जिसका नाम है ढूंढाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग। उसके अंतर्गत 2-4 शैलियाँ पढ़ेंगे दोस्तों, जयपुर है, आमेर है, उनियारा है और अलवर से। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।